चलो हम पहले प्रेयर करते हैं। शुरू करते हैं। ओ ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनो अधीतमस्तु मा विद्विषावहै शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेश्वरं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। श्री राम राम रामेति रमे रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। श्री राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। श्री राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। ओम विष्णवे नमः। ओम विष्णवे नमः। ओम विष्णवे नमः। सूद साहब को नमस्कार है। मेहता साहब भी आ गए। मेहता साहब जी नमस्कार है आपको। सभी को नमस्कार। आपको होस्ट बना दिया। ये लो मेहता साहब बन गए। अच्छा अब हम शेयर करते हैं। मेहता साहब ऐसा करते हैं कि जो पितृ गायत्री है ना, इसको बेसिकली तरीका ये है कि 24 बार बोलना होता है। ठीक है ना? ठीक है ना? तो अगर 24 बार बोल देंगे तो सभी का ही तर्पण अपने आप ही हो जाएगा और सब लोग बोलेंगे। मैं उसको शेयर कर देता हूँ। ठीक है ना जी। उसके बाद इस जो लोग नहीं कर पा रहे हैं इसको, तो इसको सुन भी लेंगे ना तब भी फर्क पड़ जाएगा। ये नहीं है वो सर यहाँ पे रात को कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल, गायत्री कभी भी कर सकते हो। देखो पूजा कभी भी कर सकते हो। ये 24 नहीं, अभी जैसे यहाँ रात है, यहाँ पे अभी 11:15 बज रही है रात के। तो आप तर्पण तो नहीं करो, वो तो सुन लोगे, लेकिन गायत्री कर सकते हो। गायत्री का जब कभी भी कर सकते हो। पितृ गायत्री का। ठीक है ना? ये दिख रहा मेहता साहब? नहीं दिख रहा स्क्रीन पर? दिख रहा ना? हाँ बस ठीक है। और स्पेशल लिखा भी है कि जब सूर्य ग्रहण के अवसर पर इसकी जरूर एक माला करनी चाहिए। और जो सूर्य ग्रहण आएगा ना तो उस दिन भी करवाएंगे। ठीक है ना? और ये सारी पूजा जाति विष्णु भगवान को ही है। चलो ये स्टार्ट कर देते हैं। मेहता साहब शुरू कर दें। चलो जी हाँ 24 बार करनी है और इसको बस 24 बार करनी है, एक क्रिया खत्म। ठीक है? हाँ ओम देवताभ्य पितृभ्यश्च महायोगिभ्य च नमः। स्वाहाय स्वाधाय शुद्धाय नित्यमेव नमो नमः। ओम देवताभ्य पितृभ्यश्च महायोगिभ्य च नमस्वायै स्वधायै नित्यमेव नमो नमः। ओम देवताभ्यः पितृभ्यश्च महायोगिभ्य च नमस्वायै स्वधायै नित्यमेव नमो नमः।
ओम देवताभ्यः पितृभ्यश्च महायोगिभ्य एव च नमस्वायै स्वधायै नित्यमेव नमो नमः। ओम देवताभ्यः पितृभ्यश्च महायोगिभ्य एव च नमस्वायै स्वधायै नित्यमेव नमो नमः। ओम देवताभ्यः पितृभ्यश्च महायोगिभ्य एव च नमस्वायै स्वधायै नित्यमेव नमो नमः। ओम देवताभ्यः पितृभ्यश्च महायोगिभ्य एव च नमस्वायै स्वधायै नित्यमेव नमो नमः। ओम देवताभ्यः पितृभ्यश्च महायोगिभ्य एव च नमस्वायै स्वधायै नित्यमेव नमो नमः। ओम देवताभ्यः पितृभ्यश्च महायोगिभ्य एव च नमस्वायै स्वधायै नित्यमेव नमो नमः। ओम देवताभ्यः पितृभ्यश्च महायोगिभ्य एव च नमस्वायै स्वधायै नित्यमेव नमो नमः। ओम देवताभ्यः पितृभ्यश्च महायोगिभ्य एव च नमस्वायै स्वधायै नित्यमेव नमो नमः। ओम देवताभ्यः पितृभ्यश्च महायोगिभ्य एव च नमस्वायै स्वधायै नित्यमेव नमो नमः। ओम देवताभ्यः पितृभ्यश्च महायोगिभ्य एव च नमस्वायै स्वधायै नित्यमेव नमो नमः। ओम देवताभ्यः पितृभ्यश्च महायोगिभ्य एव च नमस्वायै स्वधायै नित्यमेव नमो नमः। ओम देवताभ्यः पितृभ्यश्च महायोगिभ्य एव च नमस्वायै स्वधायै नित्यमेव नमो नमः। ओम देवताभ्यः पितृभ्यश्च महायोगिभ्य एव च नमस्वायै स्वधायै नित्यमेव नमो नमः। ओम देवताभ्यः पितृभ्यश्च महायोगिभ्य एव च नमस्वायै स्वधायै नित्यमेव नमो नमः। ओम देवताभ्यः पितृभ्यश्च महायोगिभ्य एव च नमस्वायै स्वधायै नित्यमेव नमो नमः। ओम देवताभ्यः पितृभ्यश्च महायोगिभ्य एव च नमस्वायै स्वधायै नित्यमेव नमो नमः। ओम देवताभ्यः पितृभ्यश्च महायोगिभ्य एव च नमस्वायै स्वधायै नित्यमेव नमो नमः। ओम देवताभ्यः पितृभ्यश्च महायोगिभ्य एव च नमस्वायै स्वधायै नित्यमेव नमो नमः। ओम देवताभ्यः पितृभ्यश्च महायोगिभ्य एव च नमस्वायै स्वधायै नित्यमेव नमो नमः। ओम देवताभ्यः पितृभ्यश्च महायोगिभ्य एव च नमस्वायै स्वधायै नित्यमेव नमो नमः। ओम देवताभ्यः पितृभ्यश्च महायोगिभ्य एव च नमस्वायै स्वधायै नित्यमेव नमो नमः। चलो, ये हो गई। जिसको आपको वो लेनी है फोटो खींचनी है, स्क्रीनशॉट ले लो, फोटो खींच सकते हो। नहीं तो मैंने पेपर दिया है, प्रिंट करवा के और रख लो। इसको कभी कभी पढ़ते रखो। इसको कभी भी पढ़ सकते हो किसी भी समय, ठीक है ना। ये पितृ गायत्री है। अब हम आगे चलते हैं अगली क्रिया में। ये क्रिया भी है, ये डेली कर सकते हो आप लोग, कभी भी कर सकते हो। और जब परेशानी हो तब जरूर करना। जब कोई परेशानी आपके पास आई है, नहीं जा रही है, तब ये जरूर करना।
इस क्रिया में क्या करना है, आप इस क्रिया में अभी तो सीख रहे हो तो हो सकता है आपको 10 मिनट लगे, बाद में मुश्किल से 5-7 मिनट लगा करेंगे, आप कर लिया करोगे जब 10-15-20 दिन करते ही हो जाएंगे। करना इसको कब है, जब आपका सूरज निकला हुआ हो, ये ध्यान रखना, कभी भी कहीं भी कर सकते हो। अब पहले हमने पितरों का आह्वान, मतलब उनको हमने बुलाना है, ठीक है ना। तो इसको आपके पास लिखा होगा, आप, मैं पढ़ता जा रहा हूं, फिर भी कोई समझ में ना आए तो पूछ लेना। ओम आगच्छन्तु मे पितर इमं गृह्णन्तु मया दत्तं जलम अंजलिम चत्वा कृपया प्राप्ति हेत्वार्थे शृणु मया पठन चतुर्विस्पित्र गायत्री मंत्रम 12 नारायण गायत्री मंत्रम त्रिवारम श्री राम महामंत्रम त्रिवारम श्री विष्णु समर्पण मंत्रम। मतलब उनको, पितरों को हम बोल रहे हैं कि आप आइए और ये सुनिए, मैं आपको सुना रहा हूं, ठीक है ना। और आपने क्या करना है, अपने हाथ में जल लेना है, पहले ये पढ़ने से पहले दाहिने हाथ में जल लेना है और दक्षिण की तरफ मुंह करके और आपने जमीन पे छोड़ देना है, यूं करके। समझ लो आपके ये पितरों का आह्वान हो गया, ठीक है। अंगूठे और तर्जनी के बीच का स्थान है, सभी को पता ही होगा, ठीक है ना। ऐसा करके लेके यूं रखेंगे और ये मंत्र बोल लेंगे और यूं कर देंगे। उसके बाद फिर आपने अब क्या करना है, अब आपके पास जो जल है एक लोटे में ही लेना, ज्यादा लेने की जरूरत नहीं। अब फिर हाथ में लेंगे और यूं बोलते रहेंगे, पृथिव्या स्वधायेभ्या स्वधा नमः, फिर जल ले लेंगे, पितामहेभ्या स्वधायेभ्या स्वधा नमः, फिर डालेंगे, पितामहेभ्या स्वधायेभ्या स्वधा नमः, अक्षिन पितरो अमीम दंत पितरो अतीत पितरा पितरा सोध्वमा। बस ये सभी पितरों के लिए आपने दे दिया, ये कर रहे हैं अभी हम दक्षिण की तरफ मुंह करके, ठीक है। अब जब ये हमने जल दे दिया तो फिर उनकी स्तुति करते हैं। ये यजुर्वेद के अध्याय दूसरे का अध्याय 2 है, श्लोक 32, ये यजुर्वेद में लिखा हुआ है, वो स्तुति हम और आप करते हैं, ठीक है ना। तो एक बार स्तुति मैं बोल देता हूं तो आप सब लोग सुन लीजिए। ओ मेहता साहब, एक बार मैं बोल रहा हूं फिर आप रिपीट कर दिए, है ना, ज्यादा अच्छा रहता है ना। ओम नमो पितरो, ओम नमो पितरो, रसाय नमो पितरा। आवाज आ रही मेरी? नहीं, हाँ आ रही, आ रही। पितरा, रसाय नमो पितरः, सोसाय नमो पितरो, शोषाय नमो पितरो, जीवाय नमो पितरा, जीवाय नमो पितरः, स्वाधाय नमो पितरो, स्वधाय नमो पितरो, घोराय नमो पितरो, घोराय नमो पितरो, मनवे नमो पितरः, मनवे नमो पितरः, पितरो नमो गृहान्न, पितरो नमो पितरो दत्त सतो पितरो, पितरो दत्त सतो पितरो, देश में एतत्वा पितरो वासाधत्त, तत्व पितरो वास आधत्त। ठीक है। ये आपने पितरों को नमस्कार कर लिया है, ठीक है ना। और नमस्कार करने के बाद इसके बाद फिर हम क्या करेंगे, जो अभी हमने गायत्री 24 बार कर ही लिए तो अब करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपने डेली करनी है 24 बार। ओम देवताभ्य पितृभ्यस महायोग बेवचा नमः स्वाहाय स्वाधाय नित्यमेव नमो नमः। जो भी मेहता साहब ने 24 बार कराई थी ये वो कर ली 24 बार। उसके बाद आपने करना है नारायण गायत्री मंत्र 12 बार मैं बोल देता हूं, करवाई देता हूं, ठीक है ना। ओम नमो नारायणाय विद्महे हाँ बोलिए बोलिए बोल। ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्।
एक साथ ही बोल लीजिए हमारे साथ सब लोग, ठीक ना? बाद में ओम देखना। ओम नमो ओम नमो नारायणाय नारायणाय विद्महे विद्महे वासुदेवाय वासुदेवाय धीमहि धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। ओम नमो नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। ओम नमो नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। ओम नमो नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। ओम नमो नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। ओम नमो नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। ओम नमो नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। ओम नमो नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। ओम नमो नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। ओम नमो नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। ओम नमो नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। इसके बाद आपने श्री राम महामंत्र है जो हम लोग डेली पूजा में करते हैं विष्णु भगवान का, ये करते हैं ये 3 बार। एक बार माँ पार्वती ने पूछा शंकर जी से कि हे प्रभु, अगर कोई इतना बड़ा विष्णु सहस्त्र नाम करने में बहुत टाइम लगता है तो इसका शॉर्ट या जल्दी कैसे करते हैं? तब इसे लघु विष्णु सहस्त्र नाम भी बोला जाता है। तो ये करना, हाँ एक बार बार याद आ रहा है थॉट, इसे लिख लो आप लोग। जब तक कम से कम 15 दिन इस मंत्र को आज ही याद कर लेना सब लोग, ठीक है ना? वो याद हो जाएगा, बहुत दिनों से कर रहे हो। और नहाते समय जब जब पानी डालो तब ये मंत्र आपके मुंह से निकलना चाहिए। श्री राम 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 रमे रामे मनोरमे सहस्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। श्री राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। श्री राम राम रामेति रमे मनोरमे सहस्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। अब फिर विष्णु भगवान का नाम लेंगे। ओम विष्णुवे नमः। ओम विष्णुवे नमः। ओम विष्णुवे नमः। ये आपका सिंपल तर्पण खत्म हो गया। इसे भी आप डेली कर सकते हो, कभी भी जब परेशानी हो तब जरूर करना। और ये सब आपने प्रिंट करवा लिया होगा। अगर नहीं करवा सकते तो कागज हाथ इससे देख के वीडियो डाल दूंगा, लिख लो कहीं पर, तो ज्यादा अच्छा रहता। ठीक है, ये हो गया। ये 2 क्रियाएं हो गई। अब तीसरी क्रिया जो प्रॉपर तरीके से की जाती है वो मैं अभी आपको शेयर करता हूं, उसको बताता रहता हूं। ठीक है, इसमें किसी को कंफ्यूजन तो नहीं है? कुछ कोई पूछना है तो पूछ सकते हो। सर जो ऊपर वाला जो आपने जो 3 पेजेस जो पढ़े उसका थोड़ा स्क्रीनशॉट ले लें क्या, या जो आपने भेजे हैं मोबाइल में वो जो मोबाइल वो एक ही है, मोबाइल में भेजे वही तो है ये, बट इसमें मिल नहीं रहा है।
इसमें तो ये जो अभी जो अभी ये तो था, बट उसका हाँ। पहले जो पहले गायत्री मंत्र होगा, देखो लास्ट में भेजा था, नहीं है तो मैं भेज दूंगा। इसमें है कि पितृ गायत्री पीडी, हाँ, पितृ गायत्री से खोलो, पितृ गायत्री नहीं खोल रहा। नहीं वो खोल रहा है, बट एक ही बस श्लोक है। हाँ, उसमें गायत्री तो एक ही श्लोक है ओनली। अच्छा, गायत्री का तो ओनली एक ही श्लोक, पितृ गायत्री ओनली एक ही श्लोक है। इसमें कई चीजें हैं मिला के। देखो पहले हम छोटे से चल रहे हैं, पहले सबसे छोटा, जिसको कुछ नहीं कर पा रहा तो पितृ गायत्री कर लो। जिसके पास और 5-10 मिनट है वो अपना ये कर ले, क्या कहते हैं, नित्य कर्म कर ले। जिसके पास 5 और इसके बाद जिसके पास आधा घंटा है, पौना घंटा या 15 मिनट, उसके लिए मैं अभी शुरू करता हूँ पूरी क्रिया करने। वैसे ज्यादा अच्छा रहता है कि 15 दिन आप पूरी क्रिया करो तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है ना। क्योंकि सर, आपने कुछ पूछना है, पूछिए जरा। तो सर एक एक तर्पण अध्याय 4 पीडीएफ, एक एक पितृ गायत्री पीडीएफ और एक एक डेली तर्पण 2025 पीडीएफ। नहीं, जो लोग पूरा करेंगे उनको करने की जरूरत नहीं, फिर ये सब चीजें उसमें सब चीज आ जाएंगी। देखो हर चीज, देखो पितृ गायत्री है, इसमें पितृ गायत्री भी मिली हुई है, ठीक है ना। जो सबसे छोटा जिसके पास टाइम है वो पितृ गायत्री कर सकता है। जिसके पास 5-10 मिनट है वो इसको कर सकता है, नित्य कर्म कर सकता है। जिसके पास 20 मिनट है वो पूरा विधि विधान से पूरा तर्पण कर सकता है, वो मैं अभी बताऊंगा, ठीक है ना। हाँ जी, आप पूछे, कुछ पूछ रहे थे। नमस्कार सर। नमस्कार। प्रणाम सर। सर इसका यूट्यूब में लिंक शेयर कर सकते हो प्लीज? हाँ, मैं कर दूंगा। मैं अभी आज मैं अभी डाल दूंगा, बिल्कुल डाल दूंगा, ठीक है ना। थैंक यू। जैसे ही पूजा खत्म होगी ना मैं डाल दूंगा। सर। ये भी डालना है और वो भी कई चीज डालनी है, अब डाल दूंगा, डेली डाल दूंगा, ठीक है। जी सर, धन्यवाद सर। ठीक है बेटा साहब, अब आगे चलें। जी अब थोड़ा सा और मतलब धीरे धीरे इसकी वो बढ़ रही है इंटेंसिटी, मतलब थोड़ा सा और डिफिकल्ट नहीं कह सकते हैं, वो भी सिंपल, मैं सिंपल तरीके से बताऊंगा, लेकिन आप लोग इसे करोगे तो बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। मैं अभी आपको बताता हूं, उसे शेयर कर दूं पहले। अभी शेयर नहीं हुआ शायद, है ना। नहीं है अभी नहीं है ये। अब दिखाई दे रहा सबको आराम से? हाँ जी। ये लो, ठीक है ना। सबसे पहले इसमें क्या क्या करेंगे, देखो एक कोई आप बर्तन लेंगे, उसमें जल डाल लेंगे थोड़ा सा, ठीक है ना। थोड़ा सा सफेद चंदन, सफेद फूल और तुलसी दल के कुछ पत्ते 2-4 और गंगा जल, ये लिख लो, ठीक है ना। या अभी आगे मिल जाए, वो डाल के रख लेना। तिल अभी साथ में रख लेना और जौ बगल में रख लेना। एक तरफ जौ और तिल साथ में रखना, अभी उनका काम नहीं है। जल में ये सब चीजें डाल लो। क्या क्या डालोगे जल में? गंगा जल में डालो, सफेद फूल डाल लो, सफेद चंदन का थोड़ा सा डाल दो पाउडर, ठीक है, और तुलसी दल के पत्ते डाल दो, को सफेद फूल डाल दो, बस यही 4-5 चीजें, ठीक है ना। और डालना है तो थोड़े से आप अभी जौ भी डाल सकते हो, 10 दाने जौ डाल दो, जो रखे ना आपके पास, जौ भी डाल दो 10 दाने, ठीक है ना। अब हम सबसे पहले जो मेहता साहब डेली, सबसे पहले देखो अब पूजा कर्मकांड में सबसे पहले यही मंत्र चलता है, जल में लेकर के हाथ में शुद्धिकरण का। ओम अपवित्रा पवित्रो वा सर्वावस्थां गतो अपि वा या अस्मरेद पुंडीकाक्षं सा बाह्य अभ्यंतर शुचि अति नील घन श्याम नलिनायत लोचनम अस्मरामि पुंडीकाक्षं ते स्नातो भयावम, और अपने सारे शरीर के ऊपर छिड़क लो। मतलब आप अब किसी भी अवस्था में गए हो, इसका मतलब है जो कमल नयन भगवान विष्णु को स्मरण करता है वह अपवित्र हो या अथवा शौच की किसी भी अवस्था को प्राप्त हो तो वह पवित्र हो जाता है तथा अंदर और बाहर से दोनों ओर से शुद्ध हो जाता है। मैं कमल नयन पुंडरीकाक्ष मतलब बादल के समान गहरे नीले रंग वाले भगवान विष्णु का स्मरण करता हूँ। मतलब उनका सिर्फ स्मरण मात्र से ही आप शुद्धि मिल जाती है आपको, ठीक है। तो फिर कोई भी क्रिया करने से पहले अगर आप बाहर कर रहे हो, तो अगर आप गंगा में नहा रहे हो, नदी में नहा रहे हो, तो वहां पर ये सब करने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि ऑलरेडी हम गंगा में नहा रहे होते हैं, शुद्ध हो चुके होते हैं, ठीक है। उसके बाद हम आचमन करेंगे। देखो इसका बहुत बड़ा विज्ञान है, ऋषि बहुत वैज्ञानिक थे। जैसे आप जल में लोगे ना, वो करोगे ओम केशवाय नमः, 2 बार जिह्वा को स्पर्श करना है, ओम नारायणाय नमः, और तीसरी बार पी जाना ओम माधवाय नमः,
फिर भगवान का नाम लिया और फिर ओम ऋषिकेशाय नमः करके हाथ धो लेंगे साथ में। ठीक है, अब इससे क्या होता है कि देखो इसका कितना फर्क, जैसे आप 2-3 बार आचमन करोगे जल का, आपका वो जल तत्व चल जाएगा। और जल तत्व बहुत फायदेमंद होता है। आज जो लोग स्वर विज्ञान में रहे हमारे साथ उनको पता है। और कभी भी कोई काम करना हो, जल्दी सक्सेस होना होता है ना, तो जल तत्व शरीर का चला लो। और हमारे ऋषियों ने ऐसा कर रखा है और अपने आप ही चल जाता है। उसके बाद फिर हमने ये मंत्र बोलना है, हाथ में जल लेंगे, फिर पढ़ेंगे ओम पृथ्वी मंत्रस्य मेरु पृष्ठ ऋषि सुतलम छंदा कुर्मो देवता आसन पत्य करणे विनियोगा। अब आगे की तरफ से ये देव तीर्थ बोलते हैं इसको, जो आपके जो उंगलियों के ये होते हैं, दिख रहा है ना सबको? अगर नहीं दिख रहा तो मैं पहले अभी इसको वो हटाता हूँ, ठीक है ना? अभी कर सर दिया करना है? नहीं, दिया या नहीं जलाना। दिया हाँ सुबह जला सकते हो, कल तो नहीं जलाता, आज जला सकते हो, बिल्कुल दीपक पे जला सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। अब दिखाई दे रहा ना सबको? हाँ जी। है ना? अब हाँ दिखाई दे जाएगा ना, इसलिए मैंने किया, क्योंकि वैसे वो कई बार दिखाई नहीं दे रहा था। उसके बाद फिर आप जल लोगे हाथ में, ठीक है ना? पहले हमने क्या किया, विनियोग किया, फिर हम जहां पर बैठे हैं उस आसन को हम शुद्ध करते हैं। हाथ में जल ले लिया और मंत्र पढ़ने के बाद जहां बैठे हो चारों तरफ से छिड़क लोगे। ओम, जल ले लिया यहां पर, ओम पृथ्वी त्वाधृता लोका देवी त्वं विष्णुआधृता त्वं च धार्य माम देवी पवित्रम कुरु च आसनम। आप चारों तरफ अपने इस आसन पे छिड़क लोगे, ठीक है? अब आप आसन शुद्ध हो गया। शुद्ध होने के बाद अब आप संकल्प करोगे। संकल्प का मतलब है जो आप करने जा रहे हो, ठीक है ना? तो आज सब बोलोगे यहां से, जितना बोल सकते हो। अगर संकल्प ज्यादा नहीं बोल पा रहे हो तो थोड़ा बहुत स्टार्टिंग का जरूर बोला करो, ताकि अपना सबसे पहले क्या है ये पढ़ने में समझ में आ रहा होगा। हरि ओम तत्सत, ओम विष्णु विष्णु विष्णु, ओम नमः परमात्मने, श्री पुराण पुरुषा उत्तमस्य, श्री विष्णुराज्ञा पर्वत मानस्य, श्री ब्रह्मणो द्वितीय परार्धे, श्री श्वेत बाराह कल्पे, वैवस्वत मनमंतरे, अष्टाविंशति महायुगे अंतर्गते कलियुगे, कलियुगे प्रथम चरणे, जम्बूदीपे आर्यावर्तक देशे, भरत खंडे भारत वर्षे। यहाँ पर सबने अपने अपने घर का एड्रेस बोलना है, जो जहां रहता है, ठीक है ना? अपने पूरे मकान नंबर और अपना डिस्ट्रिक्ट है ना, स्थिति, ठीक है ना? और फिर उसके बाद पूरा घर का पता यहाँ लिखना है, नगरे है ना, डिस्ट्रिक्ट जिला। फिर विक्रम संमत 2082 82 ये बोलना है। मासोत में मासे, आश्विन मासे, कृष्ण पक्षे, पुण्यायाम, आज जैसे प्रतिपदा तिथि है तो प्रतिपदा तिथो, दिन है सोम, तो सोम वासरे, दक्षिण आयने, शरद ऋतु। यहां तक तो आपने बोलना है। आगे अगर नक्षत्र जो लोग जानकार हैं, जो पंचांग लेके, वो नक्षत्र भी बोल सकते हैं। ये नक्षत्र है, ये योग है, ये राशि है, सूर्य इस राशि में है, चंद्रमा इसमें, ये बोल सकते हैं। अदरवाइज आपने यहां से बोलने के बाद सीधा यहां जाओगे, एवं एवं गुण विशिष्टायाम तिथो, अपना अपना गोत्र बोलना है, ठीक है? गोत्र उत्पन्ना, फिर अपना नाम बोलना है, नामनी, पुत्र अपने पिता का नाम बोलना है, पौत्र अपने दादा का नाम बोलना है, अहम अद्य श्रुति स्मृति पुराणोक्त फल प्राप्ति अर्थम देवर्षि मनुष्य कृत तर्पणम करिष्ये। लेकिन बोलने से पहले संकल्प में क्या है, अब हाथ में क्या लोगे ये बता दिया। अब दोबारा बता रहा हूं, फिर समझ लीजिए। संकल्प बोलने से पहले आपकी दिशा या आपकी डायरेक्शन साउथ की तरफ होगी, दक्षिण की तरफ, और हाथ में सफेद फूल और जौ और जल रख लेंगे, ठीक है ना? और जब ये संकल्प पूरा हो जाएगा तो पितृ तीर से
वहीं डाल देंगे। इसमें तो समझ में आ गया ना सब, कोई प्रॉब्लम नहीं ना? सर हम लेडीज को क्या बोलना है पुत्र की जगह? लेडीज को अपना ही बोलना, जो बोलना अपना गोत्र। लेडीज को फायदे हैं, चाहे आप अपना माँ बाप का गोत्र बोल सकते हो या जिस गोत्र में आप शादी हो गई वो गोत्र बोल सकते हो। हाँ वो गोत्र बोल सकते हो। उसके बाद अपना नाम, अपने नाम पचे पुत्र में वो क्या बोलना है? अपने पिता का नाम बोलना, फिर आपने पिता का नाम, फिर दादा का नाम, फिर या तो आप ससुर का ही बोल सकते हो, दोनों तरफ से बोल सकते हो। ससुर का बोल सकते हो, फिर उनके बाप पिताजी होंगे उनका, फिर 3 पीढ़ी का बोलना है। ठीक है ना? ठीक है सर। हाँ चलो, अब हमने क्या करना है सबसे, अब हमारा पहले दक्षिण की तरफ मुंह करके हमने क्या किया, संकल्प कर लिया। संकल्प में ये बताया कि हम ये करेंगे। अब आपने दोबारा अपना मुंह किधर करना है, पूरब की तरफ, लिखा भी है ना? यस बिल्कुल। और उसके बाद क्या करना है, उस जल में आपने सब चीज डाल ली है। जो लोग बहुत जानकार हैं वो ये पढ़ लेना, मैं वो भी लिखा हुआ है, जो मतलब कुशा से करेंगे। ठीक है, मतलब जो कुछ लोग शब्द होते हैं, जनेऊ का धारण है, वो उनको पता है, अभी तो ये शब्द से ही करेंगे। और इसमें मैंने बोल दिया क्या डालोगे, सफेद फूल, जो सफेद चंदन पाउडर और तुलसी की पत्ती कुछ मिल जाए, ठीक है ना, और गंगा जल डाल के रख लेंगे। अब जो इस पात्र में आपने रखा है, मेरा दिख रहा नहीं दिख रहा, नहीं दिख पा रहा है ना, इसको नीचे रखूं क्या? मेहता साहब को कर दो, मेहता साहब आप अपना कैमरा उधर कर सकते हो, आपको शेयर करूंगा। नहीं आ रहे, चलो यूं करके दिखाता हूँ, ठीक है ना? यूं अब तो दिख रहा ना यहाँ तक? नहीं दिखाई दे रहा। नहीं दिखाई दे रहा? नहीं दिखाई दे रहा। अब हाथ दिख रहा आपको? हाथ दिख रहा, यही तो दिखाना, हाथ देखना, ये देखो। आपने क्या करना है, अच्छा इसको मैं अगर इधर करूं, रुको जरूर, एक सेकंड वेट करो जरा, मैं कुछ स्टूल लाता हूँ, अभी दिखाता हूँ। मुझे पिन कीजिए, मैं करता हूँ इसको, मेरे पास सारी तैयारी है। ये बुधियो स्टूल कोई सब चीजें से रखना है, ये ले जा, वो ज्यादा छोटा हो जाएगा, ये थोड़ा दिख नहीं पा रहा हूँ। अब दिख जाएगा ना, अब दिख रहा ना, अब दिख जाएगा ना हाथ आराम से, ठीक है ना, यूं करके। ठीक है, देखिए अब आपने क्या करना है, उसी जल से पानी लेना है जिसमें जो सब चीजें आपने मिला ली हैं, और आपने अभी देव तर्पण करना है, देवताओं का तर्पण। कैसे करना है, उसी में जल उठाया, ओम ब्रह्मा तृप्यताम, फिर उठाया ओम विष्णु तृप्यताम, ओम रुद्रा तृप्यताम, ओम प्रजापति तृप्यताम, ओम देवा तृप्यताम, ओम छंदासी तृप्यताम, ओम वेदा तृप्यताम, ओम ऋषिया तृप्यताम, ओम पुराणाचार्या तृप्यंताम, ओम गंधर्वा तृप्यंताम, ओम इतराचार्या तृप्यंताम, ओम संवत्सरा साभ्या तृप्यताम, ओम देव्या तृप्यताम, ओम अप्सरसा तृप्यताम, ओम देवानुगा तृप्यंताम, ओम नागा तृप्यंताम, ओम सागरा तृप्यंताम, ओम पर्वता तृप्यंताम, ओम सरता तृप्यंताम, ओम मनुष्या तृप्यंताम, ओम यक्षा तृप्यंताम, ओम रक्षांसी तृप्यंताम, ओम प्रसाचा तृप्यंताम, ओम सुपर्णा तृप्यंताम, ओम भूतानि तृप्यताम, ओम पशवा तृप्यंताम, ओम वनस्पत्या तृप्यंताम, ओम औषधया तृप्यंताम, ओम भूतग्राम चतुर्विधि तृप्यताम। हो गया, ठीक है। अब आपने क्या करना है, आप ऋषि तर्पण करना है, ऋषियों को करना है, ठीक है ना। तो ऋषियों के तर्पण के लिए आप एक एक अंजलि भरेंगे, उसी तरह से डालते रहेंगे, ठीक है ना। अभी आपकी मुंह पूरब की तरफ भी रहेगा, ठीक है ना, अभी बदलना नहीं है। ऐसे अंजलि भरेंगे, ओम मरीचा तृप्यताम, ओम अत्रि तृप्यताम,
ओम अंग्रा तृप्यताम, ओम पुलस्त्या तृप्यताम, ओम पुलहा तृप्यताम, ओम क्रतु तृप्यताम, ओम वसिष्ठा तृप्यताम, ओम दक्षा तृप्यताम, ओम भृगु तृप्यताम, ओम नारदा तृप्यताम। ये हो गया, ऋषियों का भी हो गया। अब आपने करना है दिव्य मनुष्य तर्पण। इसके लिए क्या करोगे, आप सबकी डायरेक्शन यूं बदल जाएगी। देखो मैं जैसे मैं बदल रहा हूं, आप बदल लीजिए। आपका मुंह किधर को होगा अब, उत्तर की तरफ को, ठीक है ना। जिन लोगों ने पढ़ा है पता है ना, उत्तर की तरफ मुंह कर लिया आपने। अब ये जल देने की वो बदल जाएगी प्रक्रिया। प्रक्रिया क्या मतलब, जो तीर्थ जो होती ना, पहले हमने किया था देव तीर्थ से, फिर अब हम करेंगे प्रजापति तीर्थ से। प्रजापति तीर्थ का मतलब होता है यूं जल उसी में भरेंगे और यूं छोड़ देंगे, समझिए ना, यूं भर के। ये पहले देवताओं को एक एक बार दिया और दिव्य मनुष्य को कितने बार देंगे, 2 बार। कैसे करेंगे, देखो यूं भरे जल, ओम सनका तृप्यताम, ओम सनका तृप्यताम, ओम सनंदना तृप्यताम, ओम सनंदना तृप्यताम, ओम सनातना तृप्यताम, ओम सनातना तृप्यताम, ओम कपला तृप्यताम, ओम कपला तृप्यताम, ओम आसुरी तृप्यताम, ओम आसुरी तृप्यताम, ओम बौढ़ो तृप्यताम, ओम बौढ़ो तृप्यताम, ओम पंचका तृप्यताम, ओम पंचका तृप्यताम। ठीक है, ये हो गए। अब आपने दोबारा फिर डायरेक्शन बदली। अब हम पितृ तर्पण में चलेंगे। अभी तक हमने किसका किया, इन सब का करने के बाद अब फिर आपकी डायरेक्शन किधर को होगी, अब डायरेक्शन होगी दक्षिण की तरफ। ये आपने बदलनी है, इसलिए मैं बदल रहा हूं ताकि आप ये गलती ना कर जाओ, ठीक है ना। ये देखो, अब आप, मैं नहीं बदल ली, आप अपने आपकी डायरेक्शन दक्षिणी तरफ हो गई, ठीक है ना। अब हम करेंगे दिव्य पितृ तर्पण। अब हम किससे करेंगे, पितृ तीर्थ से। अनामिका और ये अंगूठे के बीच की उंगली से, इससे निकालेंगे, ठीक है ना। उसी थाली में या जिसमें हमने जल ले रखा है उसी से, या तो एक थाली से लेके दूसरे में डालेंगे या उसी में लेके उसी में डालते रहेंगे, ठीक है ना। अच्छा, अब आपने क्या करोगे, अभी तो उसमें कुछ नहीं, अभी जो गंगा जल तो सब पड़ा ही हुआ है जिस जल में, अभी नहीं मिलाएंगे, अभी भी मिला सकते हैं, लेकिन अब थोड़े से काले तिल डाल लो, यहाँ पर यहीं पर डाल लो काले तिल, ठीक है ना। जल में काले तिल यहाँ मिला लेना, या जो पितरों का आह्वान करते हो वहां भी डाल सकते हो, यहाँ भी डाल सकते हो, ठीक है। अब क्या करोगे, फिर जल भरोगे, मैं बता दूंगा। ओम कव्यवार्णा त्रिपदाम इदम सतलम जलम तस्मै स्वाधानमा, तस्मै स्वाधानमा, तस्मै स्वाधानमा, 3 बार निकालना है, इसके बीच में डालना, ठीक है। इसी तरह से आप ये सारे मंत्र करते रहोगे दक्षिण की, ठीक है ना, दक्षिण की दिशा को करके। फिर यम तर्पण करने हैं, तो यम भी ऐसे करते रहोगे। ओम यमाय नमः, ओम यमाय नमः, ओम यमाय नमः, ऐसे सारे 3-3 बार ये यम तर्पण करने हैं। लास्ट में से ओम चित्रगुप्ताय नमः, ओम चित्रगुप्ताय नमः, ओम चित्रगुप्ताय नमः। अब हम देव उनका कर रहे हैं अपने पितरों का तर्पण। यहाँ पर हम पितरों को बुला रहे हैं, आवाहन कर रहे हैं उनका। और यहाँ पर जरूर ध्यान रख के काले तिल मिला लेना सभी लोग, ठीक है ना। जो जल में पहले तो मिलाए थे हमने, क्या जौ डाले थे, जो देवताओं के लिए होते हैं, काले तिल हमारे पितरों के लिए होते हैं, ठीक है। अब हम सबसे पहले ये मंत्र बोलेंगे, ओम आगच्छन्तु मे पितर इमं गृह्णन्तु जलम अंजलिम। जैसे ही आपने बोला, आपका मुंह दक्षिण की तरफ है, आपके पितर आपके पास जल ग्रहण करने के लिए आ जाएंगे। अब यहाँ पर आपने ध्यान रखना है कि जिसके पिता हैं उसको पिता का नहीं करना है, जिसके दादा हैं दादा का भी नहीं करना है, जिसके परदादा नहीं, जिसका करना है उसको निशान लगा लेना। हो सकता है पिता नहीं है तो पिता को भी करना है, दादा नहीं है दादा को भी करना है, परदादा नहीं है परदादा को। यहाँ पर हमने तो तीनों लिखे हैं, ठीक है। सिचुएशन किसी भी तरह, तो जिसको जिसका करना है वहां निशान लगा ले। तीनों को करना, तीनों का निशान लगा लेना। और करोगे कैसे, अपना गोत्र बोलोगे, पहले अपना अपना गोत्र बोला। अस्मत् पिता वसुरूपा, ठीक है, पिता उसका नाम लोगे पर, ठीक है ना। वसुरूपा तृप्त्याम इदम तिलोत्कम तस्मै स्वाधा नमः, तस्मै स्वाधा नमः, तस्मै स्वाधा नमः। सबसे पहले बोलोगे अस्मत् गोत्र, अस्मत् पिता, फिर उनका नाम, फिर उनका जो शर्मा बर्मा जो कुछ होता है, ठीक है ना, वो बोल सकते हैं। फिर वसुरूपा
त्रिपदाम इदम तुलोदगम तस्मै स्वाधानमा तस्मै स्वाधानमा तस्मै 3 बार बोलना है। जो पिता होते हैं, पिता के बराबर के, वो सब वसु रूप में होते हैं, और जो अपने पितामह दादा के बराबर होते हैं वो रुद्र रूप में होते हैं, और जो पितामह है, जो वृद्ध दादा होते हैं, वो हमारे आदित्य रूप में रहते सभी जगह। तो कर दी। फिर आपका इनका करना है, दादा का, पितामह का, तब भी वही करेंगे। अस्मत् गोत्र, अस्मत् पितामह, उनका नाम। जिसको नाम नहीं पता है तो अमुक नाम बोल देगा, बस अमुक अमुक, ठीक है ना। रुद्रूपा त्रिपदाम इदम तुलोदगम तस्मै स्वाधानमा तस्मै स्वाधानमा तस्मै स्वाधानमा, ये हो गया। ऐसा ही फिर अपने पितामह का बोलना है। उसके बाद अब आ जाओ अपने माता, और माता पितामही और प्रपितामही, मतलब अपनी माता, दादी और परदादी, ठीक है। तो अब इसमें क्या करेंगे, इसमें थोड़ा सा ये फर्क होता है कि उसमें तो बोलते हैं हम तस्मै स्वाधानमा, इसमें बोलेंगे तस्यै स्वाधानमा। क्या होता है, ये संस्कृत का थोड़ा चेंज है ना। तो अब हम बोलेंगे, जिसने करना है, जैसे अस्मत् माता, अस्मत् गोत्र, सबसे पहले गोत्र बोलेंगे, गोत्रोत्पन्ना, ठीक है ना। या ऐसे ही बोलोगे, जिस गोत्र में गोत्र का नाम लिया, गोत्रा, अस्मत् माता, माता का नाम, गायत्री रूपा त्रिपदाम इदम तुलोदगम तस्यै स्वाधानमा तस्यै स्वाधानमा तस्यै स्वाधानमा। किसी ने नहीं करना तो यहाँ पर काट देंगे, करना है कि नहीं। फिर अपनी दादी का करना है, तो अपना गोत्र बोला, गोत्र गोत्र अस्मत् पितामही, उनका नाम, देवी सावित्री रूपा त्रिपदाम इदम तुलोदगम तस्यै स्वाधानमा तस्यै स्वाधानमा तस्यै स्वाधानमा। ऐसे अपनी परदादी का, गोत्र उत्पन्ना, ठीक है, या अपना गोत्र बोला, गोत्रा अस्मत् पितामही देवी। अब उनका नाम नहीं पता तो यहाँ कहेंगे आमुकी देवी, आमुकी देवी सरस्वती रूपा त्रिपदाम इदम तुलोदगम तस्यै स्वाधानमा तस्यै स्वाधानमा तस्यै स्वाधानमा। फिर हम सब क्या करेंगे, इसके बाद हमारा मुंह दक्षिण तरफ है, अब फिर हम ये पढ़ते पढ़ते कर देंगे। ओम पृथिव्या स्वदायभ्या स्वधानमा पितामहेभ्या स्वदायभ्या स्वधानमा पितामहेभ्या स्वदायभ्या स्वधानमा अक्षिण पितरो अमीम दंड पितरो अति त्रिपुर पितरा पितरा सोध्वमा। ये कर, इसके बाद हम उसी तरफ को रहेंगे। फिर हम जो हमने पहले उनका पाठ किया था पितरों को खुश करने के लिए, ओम नमो व पितरो, तो ये पाठ करेंगे। ओम नमो व पितरो रसाय नमो व पितरा पितरो दत्त सदो पितरो देत व पितरो बासा दत्त। ये कई बार हो चुका ना, 2-3 बार बोल चुके, तो ये इसलिए इतना ही बहुत है, ठीक है ना। ये आपने पूरा बोलना है। इसके बाद हम चलेंगे दूसरे गोत्र। दूसरे गोत्र का मतलब होता है कि आपके मामा के यहाँ से, जहां से माता जी के गोत्र से, क्योंकि देखो डीएनए भी उन्हीं के नाम से बना हुआ है, दादा, ठीक है ना, और नाना, और तुम्हारा अपनी आत्मा, और ये असर रहता है। चाहे टेस्ट करवा के देखो, उनके भी सारे गुण आप में आते हैं, और अपने दादा के भी आते हैं और नाना के भी आते हैं, ठीक है ना। इसलिए अब हमने नाना के गोत्र के करने हैं, या आपने कह लो माता के गोत्र के, तो उनका गोत्र बोल सकते हैं अगर याद है तो, ठीक है ना। गोत्र अस्मत् मातामह, उनका नाम बोलो, नहीं नाम पता तो अमुक नाम, वसुरूपा त्रिपदाम इदम तुलोदगम तस्मै स्वाधानमा तस्मै स्वाधानमा तस्मै स्वाधानमा। फिर यहाँ गोत्र बोल सकते हो, अस्मत् है ना, गोत्र अस्मत् पितामह, मतलब वो नाना थे, फिर पर नाना, मतलब नाना के भी पिताजी, है ना, और उनका नाम पता है तो ठीक है, नहीं तो अमुक नामा, बस अमुक नाम, तो कुछ तो नहीं पता होता। रुद्र रूपा त्रिपदाम इदम तुलोदगम तस्मै स्वाधानमा तस्मै स्वाधानमा तस्मै स्वाधानमा। उसके बाद होता है वृद्ध माता माँ। वृद्ध का मतलब होता है वृद्ध नाना, जो नाना के भी नाना, नाना परनाना और वृद्ध नाना, मतलब 3 पीढ़ी उधर से आती है, 3 पीढ़ी आपकी होती है। फिर यहाँ बोलेंगे गोत्रा अस्मद वृद्ध मातामह, जो नाम है वो नाम, शर्मा बर्मा जो लगाना, आदित्य रूपा पिताम इदम तुलोदगम तस्मै स्वाधानमा तस्मै स्वाधानमा तस्मै स्वाधानमा। अब हो गया नाना का। अब नानी का, नानी परनानी और वृद्ध नानी, 3 पीढ़ी चलेंगी ये भी, है ना। तो जो गोत्र है, गोत्र अस्मत मातामही, नाम पता है तो देवी, द गायत्री रूपा त्रिदाम इदम तुलोदगम तस्यै स्वाधानमा। यहां देखना तस्यै स्वाधानमा तस्यै स्वाधानमा, इसमें तस्यै चलेगा,
लेडीज में। फिर इसी तरह से आप बोलोगे कि फिर दोबारा गोत्र बोलोगे, गोत्र अस्मत् पितामही मतलब परनानी, नाम पता है तो नाम, नहीं तो आम की देवीदा सावित्री रूपा त्रिपदाम इदम तिलोदगम तस्यै स्वाधानमा तस्यै स्वाधानमा तस्यै स्वाधानमा। फिर वृद्ध नानी के लिए गोत्र अस्मत् वृद्ध मातामही आम की देवीदा सरस्वती रूपा त्रिपदाम इदम तिलोदगम तस्यै स्वाधानमा तस्यै स्वाधानमा तस्यै स्वाधानमा। अब किसी को 3 अंजुल जल नहीं देना है, सिर्फ अपने पर 3 पीढ़ी को और माता के मतलब गोत्र के 3 पीढ़ी जो होती हैं उनको तो 3-3 अंजुलि जल देना होता है। अब और किसी को जैसे आपके चाचा हैं, भाई हैं, पत्नी है, पुत्र है और संबंधी है, सास है, ससुर है, गुरु है, सबको कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर 1 अंजुलि से ही काम चल जाता। ठीक है ना। जैसे चाचा है किसी के, पिताजी का भाई है, तो अपना गोत्र बोलेंगे। पहले बोला गोत्र है अस्मत् पृथिव्या, ठीक है, उनका नाम लिया जो कुछ था, उसके लिखे वसु रूपा त्रिपदाम इदम तिलोदगम तस्मै स्वाधानमा। अगर आपके 3 चाचा हैं तो 3 बार करना पड़ेगा, 4 ले लेके, और चाचा मतलब खत्म हो गए, पितृ बन चुके हैं, जो है उनका नहीं, जिंदा का नहीं करना होता है, जो नहीं है। ठीक है ना। फिर अपने भाई किसी खत्म हो गए हैं उसका भी कर सकते हैं, कोई सा जो भाई है उसके लिए करके फिर वही वसु रूपा त्रिपदाम इदम तिलोदगम तस्मै स्वाधानम 1 अंजुलि डाल दें। फिर किसी की पत्नी नहीं है या कुछ भ्राता की पत्नी है नहीं है तो आप भ्राता पत्नी उसको बोलेंगे, मतलब अपने भाई की पत्नी का भी आप खुद कर सकते हो, पर वहां बोलना पड़ेगा 1 अंजुलि। ठीक है। उसके बाद अपना पितामह अस्मत् गोत्र पितामह रुद्र रूपा तस्मै तस्मै स्वाधानम, मतलब अपने पितामह का भी यहाँ कर सकते हो। अस्मत् कुछ औरत अपने पति का भी कर सकती है, अस्मत् पति, ठीक है ना, वसु रूपा त्रिपदाम तिलोदगम तस्मै स्वाधानमा। अस्मत् पृथिव्या पत्नी, मतलब ऐसा होता है जैसे चाचा की पत्नी, ठीक है ना, और उसकी भी कर सकते हो। कोई छोटा पुत्र हुआ खत्म हो गया, अगर उनका बड़ा भाई या छोटा भाई कोई भी भाई हो, उसकी पत्नी नहीं, अगर आपने करना है तो यही बोलोगे, उसका गोत्र अस्मत् पृथिव्या पत्नी, ठीक है, उनका जो नाम बोला, नाम देवीदा गायत्री रूपा त्रिप्यताम इदम तिलोदगम तस्यै स्वाधानमा, 1 बार बोला बस। ठीक है ना। फिर आपने फिर बोला अपने पत्नी का भी कुछ लोग करना चाहते हैं तो अपना गोत्र बोला अस्मत् पत्नी, उनका नाम बोला देवीदा गायत्री रूपा त्रिपदाम इदम तिलोदगम तस्यै स्वाधानमा। फिर अपने बेटा को किसी का बेटा खत्म हो जाता है जवान, उसको करना है तो ये बोल सकते हैं अपना गोत्र अस्मत् सुता, ठीक है ना, उसका नाम वसु रूपा त्रिपदाम इदम तिलोदगम तस्मै स्वाधानमा। यस। ऐसे पुत्री का भी कर सकते हैं, पितृ भगनी होती बुगा, बुगा का भी कर सकते हैं। ठीक है ना। यही तरीका सिंपल, सबके नाम लिखे, जिसमें जो करने हैं उनको पहले निशान लगा लेना, सारे देखने की जरूरत नहीं है। जिसको करने हो सकता 5 करने हो 6 करने हो पितृ, जो नहीं करने उनको काट देना। मौसी है जैसे मातृ भगनी बोलते हैं, अस्मत् गोत्र है ना, गोत्र अस्मत् मातृ भगनी, उनका नाम देवीदा गायत्री रूपा त्रिपदाम इदम तिलोदगम तस्यै स्वाधानमा। ठीक है, मातृ भगनी हो गई। ठीक है ना। और भी मातला, अपने मामा का भी कर सकते हो, अपने पत्नी की मामी उसका भी कर सकते हो, मतलब मामी का भी। फिर ससुर का कर सकते हैं, है ना, तो उनका गोत्र बोला अस्मत् ससुर, उनका नाम बोला वसु रूपा त्रिपदाम इदम तिलोदगम तस्मै स्वाधानम 1। लेकिन जिनके वो नहीं है, जो पितृ बन चुके हैं, जो पितृ हैं, जो अभी हैं जिंदा, उनका नहीं करना होता। ऐसी अपनी सास का भी कर सकते हो, है ना, गोत्र सुश्री देवीदा गायत्री रूपा त्रिपदाम तिलोदगम तस्यै स्वाधानमा 1 अंजलि दे दी। फिर आप आचार का, अपने गुरु का भी कर सकते हो, आचार की पत्नी का भी कर सकते हो, अपने शिष्य का भी कर सकते हो, है ना, जो आपका शिष्य है, आपको बहुत अच्छा था, आप करना चाहते हो उसी को, उसके कर सकते हो। और या अस्मत् सखा, अपने दोस्त का भी कर सकते हो, है ना। गोत्र बोला गोत्र अस्मत् सखा, उसका नाम वसु रूपा त्रिपदाम इदम तिलोदगम तस्मै स्वाधानमा 1 अंजलि दे दी। उसके बाद फिर क्या करोगे, फिर आपका मुंह हो जाएगा पूरब की तरफ। यहां पर जब पूरब की तरफ मुंह हो गया, ऐसे आप नहीं बदलते रहना, ये ध्यान रख लेना। फिर आपने क्या करना है, फिर अब जब पूरब की तरफ मुंह आ गया तो जल किधर से जाएगा, देव तीर्थ से, अंगुलियों से तक।
तो यूं जल भरेंगे अंजलि में, फिर देवासुर तथा यथा नागा गंधर्व राक्षसा, फिर भरो पिशाचा गोयका सिद्धा कुसुमांडा तरवा खगा जले चरा भूल्या वायव्या धारा च जंतवा तृप्ति मेति प्रियांतु आसुमदत्ते नंबुना खिला। हो गया। उसके बाद फिर आप बदलोगे किधर को, दक्षिण की तरफ को। जितने बार बदलने को कह रहा हूं उतने बार आपने बदलना है, साइड बदलनी है बिल्कुल। अब हम किसको कर रहे हैं, हम अब दक्षिण की तरफ मुंह तो किधर करेंगे, अपना करेंगे पितृ तीर्थ से, मतलब अनामिका और अंगूठे के बीच से निकालेंगे। ये हम कर रहे हैं जो नरक में यातना पा रहे पितरों के लिए, मतलब नरकेषु समस्तेषु यातनाश्चायतता तेषाम अपि आयना एतद्येते सल्लम्या, मतलब जो हमारे समस्त नरकों में स्थित होकर यातना को झेलते हुए स्थित हैं, उनके भी कल्याण के लिए मेरे द्वारा यह जल दिया जा रहा है। मतलब हम सभी के लिए कर रहे हैं, कई कई जन्मों के, और कई जन्मों में आपके भाई बंधु हुए, अभी तो आप सब कुछ जानते हो, कुछ ऐसे पिछले जन्म हो गया जो आपके भाई रहे, बंधु रहे, उनका कोई नहीं है, तो उनका भी आप कर रहे हो। क्या है ये, अबांधवा बांधवा चाहे अन्य जन्मनी बांधवा ते तृप्तिम अखिलायंतो अस्मतो विवांछते, मतलब जो मेरे बांधव नहीं हैं और जो मेरे बंधु हैं और जो अन्य जन्मों के बंधु रहे हैं, अभी नहीं है लेकिन पिछले जन्मों में आपके भाई बहन रहे हैं, जो मेरे द्वारा अपने मनोवन को इच्छाओं को प्राप्त करना चाहते हैं, उनके लिए इच्छा पूर्ति हो, उसके लिए आप उनके लिए कर रहे हैं। कुछ ऐसे लोग कहते हैं आपके कुल में कुछ वंशहीन हो जाते हैं। वंशहीन का मतलब है कि जैसे कोई आपके आत्मा आपके घर में आना चाहती है, वो मिस कैरेज हो गई 8वें महीने में, उसकी बेचारी क्या गलती थी, प्राण मिल गए 7-8 महीने में और वो खत्म हो गई। वो तो आपके घर आना चाहती थी लेकिन आपकी गलती से या किसी की गलती से ऐसा होता रहता है सभी को, है ना, तो उनके लिए भी हम कर रहे हैं। ये में कुले लुप्त पिंडा पुत्रदार विवर्जिता तेसाम ही दत्यम एक्चम इदमस्तु तिलोदकम, एक भर के अंजलि उनके लिए भी डाल लो, ताकि वो भी आपके हकदार, वो भी चाहते हैं कि भाई हमारा जन्म नहीं हो पाया आपके घर में, लेकिन हम आपके कुल में आना चाहते थे, तो आप ये जल ले लीजिए, उनको भी दे दीजिए। अब हम उसके बाद कर रहे हैं समस्त ब्रह्मांड अथवा 7 द्वीपों में निवास करने वाले पितरों के निमित्त तर्पण, मतलब आपके किसी भी जन्मों में कोई भी पितर रहे हों, ठीक है, किसी भी जन्मों में पूरे महाद्वीप में, उन सब के लिए कर रहे हो। क्या कर रहे हो, आब्रह्म स्तबंध पर्यंत देवर्ष पितृ मानवा तृप्तंतु पितरा सर्वे मातृ माता महादया अतीत कुल कोटि नाम सप्तद्वीप निवास नाम आब्रह्म भुवना लोकादिदमस्तु तिलोदकम, फिर जल भर के उनको डाल दीजिए। मतलब ब्रह्मलोक से इस पृथ्वी लोक तक के सभी देवर्षि मनुष्य माता मातामही सभी ब्रह्मलोक में भिन्न भिन्न लोकों एवं 7 द्वीपों के निवास करने वाले पिछले जन्मों के करोड़ों पितर मेरे द्वारा दिए गए तिल से जल से तृप्त हो जाएं। आप सबके लिए कर रहे हो, कितने लोगों के लिए कर रहे हो, करिए। अब इसके बाद आप करते हैं एक वस्त्र निचोड़। वस्त्र निचोड़ का मतलब होता है एक आप कोई कपड़ा लेना, रूमाल लेना या कुछ, उसके 4 फोल्ड कर लेना, उसी जल में डुबो लेना। ये किनको करते हैं, उनको करते हैं कि जिनके कोई संतान नहीं हुई, आपके चाचा ताऊ कई 2-3 पीढ़ी में ऐसे कोई पितृ हुए हैं जिनके कोई बच्चे थे नहीं, तो वो उनको कौन जल देगा, कोई नहीं देगा, तो उनको लिए आप दे रहे हो। उनको जल से इससे दिया जाता है, किससे, कपड़े से। कपड़ा उसमें लेके यूं करोगे, निचोड़ दोगे पहले, ये केचा अस्मत् कुले जाता अपुत्रो गोत्रतो मृताम तेरे गृहंतो मया दत्तम वस्त्र निष्पीडनोदकम, ये कर दिया, ठीक है ना। ये अभी दक्षिणी दिशा में सारे काम करें। उसके बाद फिर भीष्म तर्पण करते हैं। जो भीष्म पितामह थे उनके भी कोई संतान नहीं थी, उन्होंने शादी नहीं की, तो उनको भी आप जल देते हैं। क्या करें, वो सिर्फ प्रकृति से करेंगे। ओम भीष्म शांतनो वीरा सत्यवादी जितेंद्रिया अभिहृदय बबाप नोति पुत्र पौत्र उष्टाम क्रियाम, लेके भर दिया। अब आपका मुंह जो है पूरब की तरफ हो जाएगा, आपका तर्पण हो चुका, ठीक है। अब हमने क्या करना है कि आपके पास जो जल है, एक लोटा में भी जल रखोगे ना, तो उस जल को आप सूर्य भगवान को दे रहे हो, अर्घ दे रहे हो सूर्य भगवान को। उसमें फूल भी डाल सकते हैं, थोड़ा चंदन भी डाल सकते हो, डाल के और यो जल लेके डलोगे। ओम नमो विश्वते ब्रह्मण भासोते विष्णु तेजसे जगत सवित्रे सुस्ते सवित्रे कर्मदायने, ठीक है। आपने थोड़ा जल दे दिया और रोक लिया। फिर आप क्या करोगे, अब 10 दिशाओं को
और उनके देवताओं को नमस्कार करोगे। आप पितृ कहां से आ रहे हैं आपको नहीं पता, किसी भी तरफ से आ सकते हैं, तो 10 दिशाओं को नमस्कार करेंगे और उस दिशा के देवता को नमस्कार करेंगे। जैसे ओम प्राच्याय नमः इंद्राय नमः, ओम अग्ने नमः, ओम दक्षिणाय नमः यमाय नमः, ओम नैऋत्ये नमः, ओम प्रदीचे नमः वरुणाय नमः, ओम वायव्ये नमः, ओम उदीचे नमः कुबेराय नमः, ओम ईशानाय नमः, ओम ऊर्ध्वाय नमः ब्रह्मणे नमः, ओम अधराय नमः अनंताय नमः। आपने 10 दिशाओं को नमस्कार किया है और 10 दिशाओं के देवताओं को भी नमस्कार किया है। उसके बाद आप क्या करोगे कि आप अंजलि भर भर के इनको दोगे, 10 बार दोगे, समझे, जिनको हम नमस्कार किया है ना सबको देते हैं। ओम ब्रह्मणे नमः, ओम अग्ने नमः, ओम पृथिव्यै नमः, ओम औषधभ्यो नमः, ओम वाचये नमः, ओम वाचस्पतये नमः, ओम महदभ्यो नमः, ओम विष्णुवे नमः, ओम अदभ्यो नमः, ओम पांपतये नमः, ओम वरुणाय नमः। अब आपका ये हो गया तर्पण। अब आपने क्या करना है, थोड़ा सा हाथ में जल लेना है और जल लेने के बाद समर्पण करना है, मतलब जो आपने किया है। कैसे करना है, जल ले लिया हाथ में जो बचा हुआ लोटे से, अनेन यथा शक्ति कीर्तेन देवर्षि मनुष्य कृत तर्पण आखेन कर्मणा भगवान पितृ स्वरूपी जनार्दन वासुदेव प्रीताम नमः। वो नीचे छोड़ देंगे, ओम तत्सद ब्रह्मा अर्पणमस्तु, जमीन पे छोड़ दीजिए जो जल लिया था। मतलब आपने जो कुछ किया था उन्हीं को समर्पण वही कर दिया है। फिर हम उसके बाद प्रार्थना करेंगे, करने के बाद कि प्रमादात कुर्मताम कर्म प्रचवेद अद्वैस्यता अस्मणादेव तद विष्णु संपूर्ण स्यादिति श्रुति। मतलब इस यज्ञ में प्रसाद में जो कर्म करने में जो कमी हुई है, हे भगवान विष्णु के स्मरण मात्र से वो संपूर्ण हो जाए। मतलब अगर आप काम कर रहे हो और उसमें भी कोई कमी रह गई है तो वो भगवान को आपने स्मरण कर लिया है, वो कमी पूरी हो जाएगी। इसलिए आपने घबराना नहीं है कि मेरे से गलती हो गई है, मेरे से प्रॉपर नहीं हो पा रहा है, ठीक है ना। ये आपने श्लोक पढ़ रहे हैं, यस वृता च नाम मुक्ता तपो यज्ञ क्रिया आदिषु न्यूनम संपूर्णताम यादे सद्यो वंदे तमाच्युतम। जिसके स्मरण और उच्चारण से तप यज्ञ आदि न्यूनम क्रियाएं भी संपूर्णता को शीघ्र ही प्राप्त होती हैं, उस अच्युत यानी विष्णु की को मैं वंदना करता हूं। भगवान विष्णु को आपने नमस्कार किया है। फिर करते हैं, यद पाद पंकज स्मरणात् यस्य नाम जपातपि न्यूनम कर्म भवेद पूर्णम तम वंदे शाम ईश्वरम। अब जिनके पाद कमल के स्मरण से, जिनके नाम जप से भी न्यून कर्म पूर्ण हो जाता है, मैं उस अम्बा सहित शिव के ईश्वर यानी भगवान विष्णु की वंदना करता हूँ। ओम विष्णुवे नमः, ओम विष्णुवे नमः, ओम विष्णुवे नमः। ये आपने आपका हो गया। अब जो जल आपका बचा हुआ है आप नमस्कार करेंगे और यहाँ पर पितरों से प्रेयर भी कर सकते, जो आपको चाहिए उसे विजुलाइज करेंगे कि हे पितृ आपसे ग्रहण कीजिए जल को और आप मुझे आशीर्वाद दीजिए। आपका ही दिया कुछ, ये सब वंश परंपरा है, जो कुछ है सब आपका ही है, इसे आप स्वीकारिए, सब आपका ही है। उनको बोल दीजिए कि जो कुछ है आपका ही दिया हुआ है और उससे बहुत प्रसन्न होते हैं, आपको खुश देख के वो प्रसन्न होते हैं। आप मुझे आशीर्वाद दीजिए और आपका तर्पण खत्म है। जो जल बचा हुआ है किसी पेड़ पर डाल दीजिए। इस तरह से आपकी ये पूरा पितृ यज्ञ कंप्लीट हो गया है। ठीक है। अब इसके बारे में किसी ने कुछ पूछना है तो पूछ सकता है। जिसके पास पेपर नहीं पहुंचे हैं तो मैं पेपर दोबारा दे सकता हूं, ठीक है ना। जिसका अब मैसेज दे देना, मैं डाल दूंगा पेपर, ठीक है ना। उन्हें प्रिंट निकाल लेना। अच्छा, प्रिंट निकाल के ही करोगे तो ज्यादा अच्छी तरह से रहेगा, ठीक है ना। ठीक है। हाँ, और ये देखो ना कि भाई जिनके से करने से आप हो, अगर आपके फादर नहीं होते तो आप कहां से होते। और एक चीज और सुन लो आज, बहुत इंपॉर्टेंट, जो आदमी अपने माँ बाप को माफ नहीं कर सकता वो कभी इस जिंदगी में तरक्की नहीं कर सकता। वो किसी भी स्टेज में उन्होंने उनके बस का नहीं था, मेरे फादर ने ये नहीं किया, मेरे फादर ने वो नहीं किया, वो छोड़ दो, माफ कर दो। सबसे पहले अपने माँ बाप को माफ करना सीखो, कैसे भी हो भाई। अपने उन्होंने जान के तो अच्छा ही किया होगा भाई, उनकी जैसी दशा थी
जिस हालात में रहे, उन्होंने अपने हिसाब से, कोई भी माँ बाप अपने बच्चे के लिए बुरा नहीं चाहता, अच्छा ही चाहा होगा। इसलिए सबसे पहले उनको माफ कर दो। जब भी आप बड़े बनोगे, आपने लाइफ में बड़ा होना है ना, तो आप सबसे पहले अपने माँ बाप को माफ करना सीखे। उनके बारे में कभी क्रिटिसाइज मत कीजिए कि माँ बाप ये नहीं था, माँ बाप, अरे जितना था उन्होंने पूरा दिया। आपने अपना खुद खाना नहीं खाया, तुम्हें खिलाया, इसलिए उनके लिए तो हमें करना बनता है। और जितने आप अपने पोते को देख के खुश होते हो ना, तो आपके दादा भी आपको देख के खुश होते हैं। इसलिए रो के मत रहा करो, खुश रहा करो, उनसे खुश होकर नमस्कार करो, वो इमीडिएट रिजल्ट दे देंगे बहुत जल्दी। सर एक सवाल था। हाँ पूछिए पूछिए। काम वाली बाई थी हमारे यहाँ बहुत सालों से, तो उसका भी करना था, उसका भी तो नाम कैसे लेकर करेंगे सकते हो, तर्पण? भी कर सकते हो, जल्दी के लिए कर सकते हो। उसका कुछ अच्छा। नहीं तो नाम तो पता है, उसका नाम लेके हाँ। और एक अंजलि जल दे दीजिए, उसको भी कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते अच्छा हो। हाँ ठीक है, धन्यवाद। नमस्कार सर। नमस्कार। सर बेटी कर सकती है माँ के लिए श्राद्ध? यस यस, बिल्कुल 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 कर सकते हैं। कर सकती है ना? हाँ हाँ, 100% कर सकते हैं। कर सकती लड़की है। लेडीज के लिए एक स्पेशल पावर है कि देखो, सीता जी ने उनका किया था अपने दशरथ का, पता है, भगवान राम नहीं कर पाए थे, उन्होंने किया था। तो आप भी कर सकते हो, किसी का भी। आप दोनों तरफ के गोत्र बोल सकते हो, अपने माँ बाप का गोत्र भी बोल सकते हो, और जहां पर आए हो जिस घर में, वो भी गोत्र बोल सकते हो। यस ओके, लड़की अपने माँ बाप का कर सकती है बिल्कुल ना? कर सकते हैं, बिल्कुल करना चाहिए भाई। उनका असर आपके अंदर है, आप मना नहीं कर सकते। उनका डीएनए है ना आपके अंदर, फिर क्यों नहीं कर सकते? यस ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। चलो मेहता साहब, चलो जी हाँ सर, प्रेयर कर दो, अब हम इसको डाल देना, ठीक है ना सर? जी जी चलो। ओम पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति। सूद साहब ब्लेसिंग दीजिए सबको। सब लोग इस क्रिया को प्रॉपर तरीके से करें। अभी बीच में मैं 1-2 क्लास और लूंगा, है ना? जी। तर्पण में मैं भी कई चीजें दूंगा आप लोगों को, चिंता मत कीजिए, ठीक है ना? और उसके बाद फिर सब लोगों का बिल्कुल इससे बहुत अच्छी तरह मिले, से और करें। जो चाहिए जो हमें, अब सूर्य जो ग्रहण इच्छा आएगा वो उसमें हाँ जी। फिर करेंगे, हम और मेहता साहब बैठेंगे। जी। ये हम और मेहता जी। साहब ही बैठेंगे जो इतनी पूजा बना दी थी। जी। इसमें मेहता साहब का रोल है। हम लोग हाँ एक दिन पहले बैठे थे, तो कहाँ से क्या क्या लाना है, क्या करना है, तो फिर जो जी। दिमाग में आएगा आप लोगों को सूर्य ग्रहण की पूजा करवा देंगे हम लोग, ठीक है जी सर? सर, कोटि धन्यवाद, नमस्कार है। धन्यवाद। नमस्कार। हरिओम साहब सबको, हरिओम गुरु जी। हरिओम।